नमस्ते सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट मनीष के मौर्य। आप लोगों का आज ये 10 सेशन है हम लोगों का वास्तु का। उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आज हम लोग अंडरग्राउंड टैंक पढ़ने वाले हैं, ओवरहेड टैंक पढ़ने वाले हैं और स्टेयर्स पढ़ने वाले हैं। स्टेयर्स जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो एक बहुत ही डिफरेंट सेशन रहने वाला है। बेसिकली क्या था, आज लास्ट सेशन था, 10 सेशन था, जहाँ पे मुझे आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करके ये जो फ्री वास्तु की क्लासेस हैं उनको एंड करना था। लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर ये भी मैं कवर कर दूंगा तो जिनके अपने इंडिविजुअल हाउसेज, जैसे ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड टैंक हो गया या स्टेयर्स हो गया, तो जिनके अपने इंडिविजुअल हाउसेज है वो लोग भी अपने घर का संपूर्ण तरीके से वास्तु कर पाएंगे। तो ये सोच के जो है, और स्टेयर्स कैसा है, स्टेयर्स एक बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एनर्जी लेवल पे वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। तो स्टेयर्स जो है आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको उस तरीके का जो थॉट प्रोसेस है आपको नहीं मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा, ना ही किसी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी आपको मिलेगा। तो बने रहिएगा वेबिनार में, सीखिएगा। स्टेयर्स स्पेशली जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। और कैसे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो मैं आज बहुत डिटेल में एक अलग तरीके की चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसके अलावा जो है हम लोग आज कुछ सरप्राइजेस भी हैं, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो लोग वेबिनार में रहेंगे उनको ही वो सरप्राइजेस मिलेंगे, अगर आप चले गए तो फिर आपको वो सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो एक्टिविटी एज पर वास्तु, ये ऑलरेडी एक सेशन हुआ है। ये एक्टिविटी एज पर वास्तु का दूसरा सेशन है। पिछले सेशन में हम लोगों ने किचन कवर किया था, टॉयलेट कवर किया था, बेडरूम कवर किया था, जो कि एक मेजर एक्टिविटी है हमारे घर की। ऐसे ही आज जो है, तो वो कैसा है कि अगर हम अपार्टमेंट में रहते हैं या हम घर में रहते हैं तो उन दोनों में हमारा वो काम हो जाता है। अब मेरे दिमाग में ये आया कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इन फ्री सेशंस के माध्यम से मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप अपने घर का वास्तु खुद कर पाए, अपने घर को आप खुद वास्तु सम्मत बना पाए। तो फिर दिमाग में ये आया कि अब जिनके इंडिविजुअल हाउसेज हैं उनके अंडरग्राउंड टैंक भी हो सकते हैं, ओवरहेड टैंक भी हो सकते हैं, प्लस उनके घर में स्टेयर्स भी होगा। तो मैंने कहा कि एक काम कर सकते हैं कि इसको भी कवर कर देंगे, तो ये कैसा आपके घर का लगभग लगभग 90% वास्तु जो है, अगर आपने इतनी सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ाया है वो प्लस आज का सेशन, लगभग लगभग 90% आपके घर का वास्तु, आपके घर की एनर्जी जो है वो अच्छी हो जाएगी। और लास्ट जो सेशन रहेगा वहां पे फिर हम लोग रेमेडी की बात करेंगे कि रेमेडी को कैसे यूटिलाइज करना है अपने लाइफ में, कैसे हम रेमेडी करके उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की, उस पर्टिकुलर जोन का जो है हम ब्लेसिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़ने वाले हैं अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक और स्टेयर्स। हमेशा जब मैंने हमें हमेशा आपसे बताया, ये पहले भी मैं कई बार शेयर कर चुका हूं कि जब भी हम घर को देखते हैं, हमेशा हमें घर को इस तरीके से देखना है कि वास्तु पुरुष जो है इस तरीके से लेटे हुए हैं। ठीक है, बहुत पहले सेशन में मैंने इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, वास्तु पुरुष के इड़ा पिंगला और सुषुम्ना क्यों ऐसे उल्टा ही क्यों लेटे हुए, इसकी बात मैंने पहले सेशन में, वास्तु पुरुष के इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी शायद ही कभी आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो क्यों उल्टा लेटे हुए, क्या उसका साइंटिफिक पर्पस है, क्या उसका साइंटिफिक फैक्ट है, मैंने वो शेयर किया था। और ये जो पिक्चर है, अगर ये पिक्चर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि ये संपूर्ण वास्तुशास्त्र है। मतलब हमारे घर के जो घर को हमने चार हिस्से में डिवाइड किया, कौन सा वेट जोन है, कौन सा हॉट जोन है, कौन सा ड्राई जोन है और कौन सा कोल्ड जोन है। ठीक है, किस तरीके से हमारे घर में जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर हम इसको समझ पाएंगे तो कोई भी एक्टिविटी, जैसे कहने का मतलब है कि हम कहते हैं किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हॉट जोन है ना, खाना बनाने की एक्टिविटी अग्नि की एक्टिविटी है। तो ये जो चीज है, जब तक इसको आप समझ नहीं पाएंगे,
इस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि एक्टिविटी कौन सी चीजें कहाँ पे होनी चाहिए, वो अपने आप उसको आप डिफाइन कर पाएंगे। तो जब भी समय मिले थोड़े इस पिक्चर पे जो है अपना समय स्पेंड करिए, समझने की कोशिश करिए कि अगर वेट है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पानी का क्या गुणधर्म होता है, क्या लेके आता है पानी अपने साथ। ठीक है, ये चीजें अगर आप समझेंगे तो एक हॉलिस्टिक तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से आप वास्तु को समझ पाएंगे। ठीक है ना। 5 एलिमेंट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। डायरेक्शंस, आइडियल एक्टिविटी, विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से आइडियल एक्टिविटी कहाँ पे क्या होती है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये स्टैंडर्ड एक्टिविटी है बेस्ड ऑन, देखिए यहाँ पे 16 डायरेक्शंस की, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि वास्तु में 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है, जितने भी बहुत सारे ऐसे वैदिक लोग होते हैं वो वैदिक वास्तु की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं वास्तु में 8 डायरेक्शन होती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे विश्वकर्मा प्रकाश में ही जो है 16 डायरेक्शंस दी गई हैं कि 16 डायरेक्शन हमारे घर में है, कैसे इन 16 डायरेक्शंस को हम अपने लाइफ में यूज करें, कहाँ पे क्या करना चाहिए। और ये जो है ना सेंटर से, मतलब विश्वकर्मा प्रकाश में ये लिखा हुआ है कि मध्य से जो है आपको नॉर्थ वेस्ट देखना है, मध्य से आपको नॉर्थ देखना है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, एक मिनट दे दीजिए मुझे। मतलब अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ क्या है, तो नॉर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ यही नॉर्थ थोड़ी है यहाँ पे। ये नॉर्थ आप यहाँ ब्रह्म स्थान से जब देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया है। मतलब अगर मैंने ब्रह्म स्थान को छोड़ दिया तो ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये मेरा जो है नॉर्थ, नॉर्थ है। तो अगर मैं नॉर्थ में कहता हूँ कि मेरा बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ में मेरा XYZ कोई भी चीज होनी चाहिए, या नॉर्थ में मुझे ये रेमेडी करनी है, तो ये कहीं भी हो सकती है। यहाँ पे ब्रह्म स्थान का जो हिस्सा है वो छोड़ के वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस चीज को समझना है। तो अगर कहने का मतलब है कि ये चीज विश्वकर्मा प्रकाश से आई हुई है कि मध्य से जो है हमें डायरेक्शन देखना है, मध्य से हमें हर डायरेक्शन का जोन देखना है कि कितना हिस्सा वो एक्वायर कर रहा। ठीक है ना। फिर ये हर डायरेक्शन के जो है गुणधर्म होते हैं। तो ये जो गुणधर्म है ये बेसिकली क्या कहते हैं आपके वास्तु से आए हुए हैं। और ये जो है गुणधर्म, मतलब वास्तु में हमारे जो है देवता होते हैं, वास्तु में जो हमारे 14 रत्न निकले हैं जो क्या कहते हैं समुद्र मंथन से, तो ये सारी चीजों से मिला के, प्लस फेंगशुई वालों ने भी इस पे बहुत सारा काम किया है। उन्होंने वास्तु को लिया, उस पे बहुत सारा काम करके वो फेंगशुई की जो थ्योरीज हैं उसके हिसाब से भी जो ये गुणधर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये गुणधर्म उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फेंगशुई और वास्तु का कॉम्बिनेशन है। ये एक गुणधर्म जो बनाए गए हैं ये वहां से निकल के आया है। जैसे नॉर्थ अगर हम कहते हैं मनी, करियर या अपॉर्चुनिटी की होती है, तो अगर किसी के जीवन में अगर करियर अच्छा नहीं चल रहा है, अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन को देखेंगे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल नॉर्थ को देखने से काम नहीं चलेगा। पहले पूरे घर को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। जो मैं कहता हूँ हमेशा कि रिजल्टेंट फोर्स को हमें देखना है, जो हमारी घर में एनर्जी जो है वो क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए, उसको देखना है। और जब वहां से हम सब कुछ फिक्स कर लेंगे, तब हम हमें नॉर्थ को देखना है कि नॉर्थ को हमने बैलेंस किया है, नॉर्थ में कोई दिक्कत है क्या, नॉर्थ में कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है, नॉर्थ में कोई एंटी कलर है, एंटी एलिमेंट है। जब ये सारी चीजें हम फिक्स करेंगे और ये करने के बाद अब उस जोन की एनर्जी को और बढ़ाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए फिर वहां पे रेमेडी कर देंगे। तो उस तरीके से अगर आप सोचेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से, जिस तरीके से सिस्टमैटिकली मैंने आपको पढ़ाया है, अगर उस सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपको पूरी तरीके से आप फील कर पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ मुझे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे वो सॉल्यूशन मिलना ही मिलना है। ठीक है। जब हम लोग लास्ट सेशन करेंगे तो लास्ट सेशन में क्या करेंगे, एक हल्का सा रिकैप जैसा कर लेंगे
मैंने आपको एक फ्रेमवर्क भी दिया था जिसमें 5 से 6 चीजें हैं कि घर का वास्तु जब हम कर रहे हैं तो उस फ्रेमवर्क से जो है हमें उस चीज को देखना है ना। तो वो जो फ्रेमवर्क है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, लास्ट सेशन में उसकी भी बात कर लेंगे। और उसके बाद 16 डायरेक्शंस में क्या क्या रेमेडी करनी है उसकी बात कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, एक आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम को टैकल कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं उसको कैसे करूं। तो ये मेरा फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में मुझे सबसे पहले ये चेक करना है, फिर मुझे ये चेक करना है, फिर मुझे ये चेक करना है, इस तरीके से, या मुझे ये फिक्स करना है, ये फिक्स करना है, ये फिक्स करना है, और लास्ट में फिर मैं रेमेडी की तरफ जाऊं। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक। देखिए क्या होता है कि जब भी टैंक की बात आती है तो टैंक में क्या है, पानी है। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे देखा गया है कि अगर किसी का ओवरहेड टैंक बन रहा है, ठीक है, और वास्तु का अगर उन्हें नॉलेज नहीं है तो क्या होता है कि वो अपना ओवरहेड टैंक ऐसी जगह पे बना देते हैं कि उनको क्या लगता है कि ये पानी की एक्टिविटी है। ठीक है। हमारे जो मैंने वो पिक्चर दिखाया था उसके हिसाब से जो ये आपने पिक्चर देखी थी, ये जो आपने पिक्चर देखी है, अब पानी की एक्टिविटी कहाँ पे होनी चाहिए? चैट बॉक्स में सब लोग जरा लिख के बताएंगे मुझे कि पानी की एक्टिविटी आपको कहाँ लगता है कहाँ होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में पानी की एक्टिविटी होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यस यस यस, है ना। तो सबको लगता है कि नॉर्थ में होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, ईस्ट में भी हो सकती है, ईस्ट के आसपास भी हो सकती है ना। यस यस। तो अब होता क्या है, थैंक यू सो मच। तो अब होता क्या है कि हमने अंडरग्राउंड टैंक वहां बनाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ओवरहेड टैंक की बात आती है तो हमें क्या लगता है कि वो पानी की एक्टिविटी है, उसको भी जो है नॉर्थ में बना देंगे क्योंकि उसमें पानी ही है ना। और वहां पे फिर समस्या आ जाती है। ठीक है। तो कोई भी चीज, उसमें पानी होने के बाद भी वो जल तत्व बचा क्या, वो समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग वो भी आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड टैंक को पढ़ लेते हैं। अंडरग्राउंड टैंक पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड टैंक की तरफ पढ़ेंगे। तो देखिए अंडरग्राउंड टैंक जो है, ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर वन, जब भी हम अंडरग्राउंड, पानी अगर जमीन के नीचे है तो वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करे। बहुत सिंपल है, एक लाइन का ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं। पानी अगर जमीन के नीचे है तो वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करेगा। पानी अगर जमीन के ऊपर है तो वो जल तत्व को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब अगर ओवरहेड टैंक बनाया हमने, जमीन के अगर ऊपर पानी आ गया तो अब वो जल तत्व नहीं बचा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी हम अंडरग्राउंड टैंक बनाएंगे हम क्या करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, जहां भी बनाएंगे वहां से मिट्टी निकालते हैं। अब वास्तु के हिसाब से, वास्तु की थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका नॉर्दर्न या ईस्टर्न साइड है वो हल्का होना चाहिए, साउदर्न या वेस्टर्न साइड क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए। राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं टैंक बना रहा हूं तो वास्तु के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैंने साउथ में टैंक बनाया तो मैंने वहां गड्ढा किया, गड्ढा जैसे मैंने किया वो क्या हो गया, हल्का हो गया। अभी पानी है, आग है, वो छोड़ दीजिए। बट द वेरी फर्स्ट थिंग वास्तु क्या कहता है, वास्तु का प्रिंसिपल सिंपली इतना कहता है कि भाई मेरा नॉर्थ और ईस्ट जो है वो हल्का होना चाहिए, साउथ और वेस्ट जो है वो भारी होना चाहिए। तो जब भी हम टैंक बनाएंगे अंडरग्राउंड, मिट्टी निकालेंगे वहां से, जब मिट्टी निकालेंगे वहां से तो वो हिस्सा हल्का हो रहा है उस पूरे प्लॉट में जहां भी आप टैंक बना रहे हैं, अब वो हिस्सा हल्का होना शुरू हो। तो इसलिए भी वास्तु के प्रिंसिपल के हिसाब से भी हमें लगता है कि नॉर्दर्न या ईस्टर्न साइड में अगर टैंक होगा
तो वो हल्का है, वहां से मिट्टी निकल रही है, तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है। प्लस नॉर्थ और ईस्ट का जो हिस्सा है, जो एरिया है, वो क्या करता है, वेट जोन को रिप्रेजेंट करता है। वेट क्या है, वाटर ही तो वेट होता है। तो अगर वहां पे पानी रहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। तो इसलिए अगर आप फेवरेबल डायरेक्शंस देखना चाहें तो आप नॉर्थ से लेके ईस्ट में कहीं भी टैंक बना सकते हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ENE, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर यहाँ पे आपका टैंक आता है, अब वेस्ट क्यों रखा है मैंने, वेस्ट जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वेस्ट में भी अगर टैंक चला गया, ठीक है, तो वेस्ट भी काम कर जाता है। वैसे कोशिश करेंगे कि नॉर्दर्न या ईस्टर्न साइड में टैंक बनाएं, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में वेस्ट में अगर टैंक आता है, वेस्ट जोन में अगर टैंक आता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके, लेट इट बी। ठीक है। नया बना रहे हैं तो नॉर्दर्न या ईस्टर्न साइड में बनाएंगे, ज्यादा काम अच्छे से काम करेगा। नॉर्थ क्या करता है, अगर नॉर्थ में अगर आपके टैंक आ गया, वाटर टैंक, तो नॉर्थ में वाटर टैंक जो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। पानी वहां जितना बढ़ेगा, उस जोन के एट्रीब्यूट को उतना स्ट्रांग करेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करता है, वो नए मनी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस में, करियर में, जैसे अगर आपका करियर अगर स्टक हुआ पड़ा है, अगर आप किसी नए घर में रहने चले गए जहां पे नॉर्थ में टैंक आता हो, आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आ जाएगी। उस जोन की जो है एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि आप, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति कभी भी बिना जॉब के नहीं रह सकता है। उसके लाइफ में कभी भी जॉब रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। पैसा रुक रहा है, पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, सब बात की बात है। लेकिन प्रोफेशनली ही विल बी गुड। अगर उसका धंधा भी है, बिजनेस भी है, तो उस बिजनेस में भी वो अच्छा करेगा। ठीक है। इसके बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगेन अगर जल अच्छा है तो जल से ही जो है इम्यूनिटी आती है। अगर हमारे शरीर का जल अच्छा है तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर वहां पे जल तत्व आ जाता है तो वो क्या करेगा, हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा। और अगर बीमारियां हैं तो उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होगी। पहले तो बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर बीमार पड़ गए तो बहुत जल्दी उसकी रिकवरी भी हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट कैसा है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टैंक आता है, जैसे नॉर्मली मेरा क्या मानना है कि नॉर्थ ईस्ट जो है ना, बड़ी ही सेक्रेट सी डायरेक्शन, बहुत बहुत बहुत, ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। जितने लोगों ने वास्तु की क्लासेस पहले की हैं उनको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है। एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन वास्तु, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन वास्तु। नॉर्थ ईस्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण जगह हो जाती है, और रिजल्टेंट फोर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स गड़बड़ है, आप वास्तु के 50,000 रेमेडी करा कर लीजिए, आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं हो सकता है। आपके घर के एनर्जी में वो प्रॉब्लम रहेगी जो आपके घर के वास्तु को अच्छा होने ही नहीं देगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे टैंक आता है तो वो ऐसे कोई बहुत खराब रिजल्ट शो नहीं करेगा। बट मेरा कहना ये होता है कि वहां पे टैंक जो है नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सिस है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट अगर आप एक लाइन खींचेंगे, वो जो एक्सिस है, मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, मान लीजिए अगर ये मेरा प्लॉट है और ये मेरा अगर नॉर्थ ईस्ट है और ये अगर साउथ वेस्ट है, तो ये जो एक्सिस है, मतलब यहीं पे एकदम टैंक नहीं बना देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे टैंक बना दीजिए, यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है।
तो ये जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का जो एक्सिस है, उस एक्सिस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये जो एक्सिस है, यही मेरे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है, यही वास्तु पुरुष की सुषुम्ना नाड़ी है। वास्तु पुरुष की सुषुम्ना नाड़ी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर नया बना रहे हैं तो नया जो है कभी भी हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ये बहुत जरूरी हो जाता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है ये भी अच्छी डायरेक्शन है टैंक के लिए, अंडरग्राउंड टैंक के लिए। यहाँ पे जो है रिफ्रेशमेंट, जो जो भी लोग यहाँ रहेंगे उनको ऐसा बहुत रिफ्रेश फील होगा, बहुत ऐसे खुश महसूस महसूस करेंगे। ऐसा होता है ना, कोई कोई जीवन में बहुत पैसा रहा, सब कुछ रहा, लेकिन तब भी उसके लाइफ में वो खुशी नहीं आती है, वो हैप्पीनेस नहीं आती है, वो मिसिंग रहती है। तो वो जो चीज़ है, यहाँ पे जो लोग रहेंगे, अगर यहाँ पे टैंक है तो वो नहीं होगा जीवन में, उनके इंजॉयमेंट रहेगी, वो ऐसे रिफ्रेश फील करेंगे, ठीक है। अगर ईस्ट डायरेक्शन में आपका टैंक रहा तो ये कैसा है, कनेक्शन का डायरेक्शन है, ग्रोथ का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर टैंक रहा तो ये क्या करता है, आपको अच्छा सोशल कनेक्शन देता है, बिगर सर्कल देता है, और साथ में अच्छा हेल्थ भी देता है। अगर प्राणिक एनर्जी जो है, सोर्स ऑफ प्राणिक एनर्जी है, अगर मेरे घर में प्राण ऊर्जा अगर अच्छे से आ रही है तो मेरा हेल्थ अच्छा होना ही होना है। बिकॉज बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है मेरे घर में आ रही है, ठीक है। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आप चले गए, अब देखिए, अब ईस्ट से आप आगे बढ़ रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, हॉट जोन में जा रहे हैं। अब हॉट जोन में अगर हम जाएंगे तो कैसी एक्टिविटी है हॉट जोन के लिए, पानी का टैंक, बिल्कुल उल्टी एक्टिविटी है। पानी भी खराब होगा, अग्नि भी जो है वहां की वो कमजोर पड़ने लगेगी, ठीक है। तो हॉट जोन में आता है ये। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड टैंक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तो देखिए कैसा ये नेगेटिव जोन है, ठीक है। नेगेटिव जोन में अगर हम कोई खाने पीने की चीज रख देते हैं तो वो कैसा है ना, उसके अंदर उस तरीके की क्वालिटी आएगी, और फिर वो सारे घर के लोग उसको खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो कैसा करेगा, वो एक बहुत ही नेगेटिव सा आउटलुक क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये क्या करेगा, आपका जो है चर्निंग जो है, एनालिसिस जो है, ये बढ़ा देगा, एंजाइटी को बढ़ा देगा। यहाँ पे रखा हुआ पानी एक तो इन चीजों को बढ़ाएगा ही, जो इसको पिएगा उसके अंदर ये और ज्यादा, मतलब घर में ऐसा हो सकता है कि मतलब बढ़ जाए, आपस में जो है बहस होनी शुरू हो जाए, लोग इरिटेट रहा करें, इस तरीके की चीजें जो है होनी शुरू हो जाएंगी। साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें, अब साउथ ईस्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाती है। यहाँ पे फायर जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके घर में अगर साउथ ईस्ट अच्छा नहीं है तो आपके जीवन में कैश फ्लो की समस्या हमेशा बनी रहेगी। अग्नि जो है वो एनर्जी को, अग्नि जो है वो कैश फ्लो डिनोट करती है। अगर मेरे जीवन में अग्नि कमजोर होगी तो मैं, न तो अच्छा कैश फ्लो बनेगा मेरा, ना तो लिक्विडिटी आएगी, और ना ही मेरा कॉन्फिडेंस या मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। और यही साउथ ईस्ट डिनोट कर रहा है, और यही साउथ साउथ ईस्ट भी डिनोट कर रहा है, जहां पे मैं कह रहा हूँ कि लो कॉन्फिडेंस या लिथार्जी जैसी स्थिति रहेगी। अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आपके टैंक आ गया तो एनर्जेटिक बिल्कुल नहीं रहेंगे, हमेशा जो है मतलब लेजी रहेंगे, बहुत ऐसे टालने वाली चीज स्थिति में रहेंगे। तो बड़ा ही मतलब मतलब बहुत ही खराब जगह है टैंक के लिए। फिर आते हैं साउथ की तरफ। अब साउथ क्या करता है, आपको रिकॉग्निशन देता है, नेम फेम देता है, ठीक है, रिलैक्सेशन देता है। अगेन ये भी अग्नि की डायरेक्शन है। अगर यहाँ टैंक आ गया तो ये क्या करेगा, आपके सोशल रेपुटेशन को जो है इम्पैक्ट करेगा, सोसाइटी में जो भी आपका नेम और फेम है उसको बहुत ज्यादा खराब करेगा। आप आराम से सो नहीं पाएंगे और आपको इंसोम्निया की दिक्कत होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सोशल रेपुटेशन को बहुत ज्यादा हैम्पर कर देता है अगर यहाँ पे टैंक आता है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्या करता है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट देखिए अब ड्राई जोन शुरू हो गया।
ड्राई मतलब क्या हो गया? अर्थ एलिमेंट। अर्थ के साथ पानी जाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो अगेन अगर ड्राई जोन में भी, अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में भी अगर मेरा टैंक आ गया, तो ये क्या करेगा? जो एक्सपेंडिचर है हमारा, मतलब जो खर्चे हैं, वो फालतू के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब होता है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ऐसा जो कहते हैं, ये वाली चीज यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। और साथ में जो है ये अपना, अगर आपने किसी को उधार वगैरह दिया है, तो वो पैसा भी आपको अब वापस नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। कोई ना कोई, अगर जो बंदा देना भी चाहता है उसके साथ भी कोई दिक्कत आ जाएगी, या तो देने का उसका मन नहीं होगा, अगर हुआ भी तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में भी अच्छी डायरेक्शन नहीं है, यहाँ भी टैंक नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें, तो साउथ वेस्ट अगेन ये जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है उसके रिसीविंग एंड पे आता है। तो साउथ वेस्ट भी घर में बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर हमने साउथ वेस्ट को, जो रिजल्टेंट फोर्स की जो एक्सिस है, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और साउथ वेस्ट, इसको आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करके चलना है। यहां पे आया हुआ वास्तु दोष सिर्फ और सिर्फ वास्तु दोष ही नहीं है, अल्टीमेटली घर की पूरी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी समस्या है, तो सबसे पहले उनको फिक्स करनी चाहिए। आपके जीवन में भले ही जॉब की प्रॉब्लम, मान लीजिए आप किसी के घर का कंसल्टेशन कर रहे हैं, आपको उसने बोला सर मेरे लाइफ में ना जॉब नहीं, जॉब की बहुत समस्या है, एक तो जॉब मिल नहीं रही है, और कभी मिलती है तो वहां पे बहुत ज्यादा कोई प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं बन पाते। वो अगर समस्या वो भी निकल के आ रही है, तो नॉर्थ में हम पहले बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे, पहले हम ब्रह्म स्थान चेक करेंगे, पहले हम साउथ वेस्ट चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। क्योंकि सोर्स तो यही है। अगर सोर्स डिस्टर्ब है, तो बाकी की हर दिशाएं जो है डिस्टर्ब रहे। ठीक है। तो साउथ वेस्ट क्या करता है? ये स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है, ये रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, ये आपकी लाइफ की जो पूरी स्टेबिलिटी है उसको उसको गड़बड़ कर देगा। साउथ वेस्ट में अगर समस्या आई, तो ये आपका पूरा का पूरा जो स्टेबिलिटी है लाइफ का, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाए। अगर हम वेस्ट साउथ वेस्ट की बात करें, तो ये एजुकेशन की डायरेक्शन है, सेविंग की डायरेक्शन है। तो ये क्या करता है? आपके बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब कर देता है। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम लेके आ जाता है, मतलब आप कुछ याद भी करना चाहेंगे, आपने पढ़ाई करी, आपको भूल जाएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा। तो अगर याद नहीं रहे तो बच्चा कैसे स्टडी में अच्छा कर पाएगा? ठीक है। और आपकी जो सेविंग वगैरह है उसको भी हैम्पर करता है। आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं, अगर आपने कहीं शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको भी बहुत ज्यादा हैम्पर करता है, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। वेस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए अंडरग्राउंड टैंक जो है ये अच्छा है। यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक अच्छा इसलिए है क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन को जो है वो लॉर्ड, उसके जो लॉर्ड है वो है वरुण। वरुण देवता किसके हैं? वरुण देवता जल के देवता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका अंडरग्राउंड ग्राउंड टैंक आता है, तो वो खराब नहीं है, वो अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा, बहुत सारे गेन्स एंड प्रॉफिट्स लेके आएगा। बट मेरा ये कहना होता है कि अगर हम नॉर्दर्न या ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर हम नया टैंक बना रहे हैं, तो हम कोशिश ये करें कि नॉर्दर्न या ईस्टर्न टैंक में बनाएं। अगर नहीं सुविधा बन पा रही है, तो वेस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, एग्जैक्ट वेस्ट में। उसको फिर इधर उधर नहीं करना है, तब भी आपका काम चल जाएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगेन ये एक नेगेटिव डायरेक्शन है। यहाँ पे भी टैंक आपका नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है? जो यहाँ पे आपका डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, पहले के जमाने में यहाँ पे रति ग्रह बनाया जाता था कि अगर किसी को कोई कष्ट है तो वहां जाके रहेगा, तो उस कष्ट से उसको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। अगर आप किसी तरीके का कोई अवसाद है अगर जीवन में, तो उससे बहुत तेजी से आप बच पाएंगे। तो यहाँ पे अगर टैंक हम बना देते हैं, तो फिर वो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो प्रोसेस रुक जाता है। ठीक है। मन में जो क्लटर है, मन में जो नेगेटिविटी बनी हुई है, वो नेगेटिविटी बनी ही रहती है, उसे पीछा नहीं छूट पाता है। ठीक है।
और ये फिर क्या करेगा, अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन वगैरह की तरफ लेके जाएगा। खासकर घर की औरतों के साथ ऐसा बहुत ज्यादा होता है। अगर ये डायरेक्शन गड़बड़ है तो घर की औरतों में ये डिप्रेशन वाली टेंडेंसी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये आपको आपका जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हैम्पर करेगा। वो कहीं ना कहीं जब भी आपको किसी सपोर्ट की जरूरत होगी, हेल्पफुल पीपल की जरूरत होगी, वो आपके जीवन में मिसिंग होगा। आपको वो सपोर्ट फ्रेंड से, अगर मान लीजिए आपका घर है, आप रहते हैं, तो आपको शायद कभी कभी अपने परिवार से भी वो सपोर्ट ना मिले जो जिसकी आपको जरूरत पड़ती है। और साथ में ये लीगल इश्यूज वगैरह भी लेके आता है। जो लास्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये क्या करता है, अट्रैक्शन लेके आता है। तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई आपका कोई ब्रांडिंग है, कोई प्रोडक्ट है, तो ये क्या करेगा, मार्केट में उसको बहुत तेजी से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। तो ये गुड सेल्स लेके आता है, मतलब आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छा चलने लगता है। अगर आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका टैंक है तो ये अच्छा काम करता है, क्योंकि ये भी वाटर एलिमेंट है और ये आपको गुड अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा। ठीक है। और इंटीमेसी जो है, हस्बैंड वाइफ में जो इंटीमेसी है, अट्रैक्शन है, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी आपका टैंक हो सकता है। तो कोशिश करिए कि जिन डायरेक्शंस में आपको बताया जा रहा है वहां पे टैंक हो, जिन डायरेक्शंस में नहीं बताया जा रहा, अगर वहां पे टैंक ना हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर ये क्या करता है, अल्टीमेटली अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन में अगर या ईस्टर्न डायरेक्शन में टैंक आता है, तो वो जो पानी की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो नेचुरल जो एक गुणधर्म है उस जोन का, उसको इनहेंस करता है। और जब उसको इनहेंस करता है तो वो पॉजिटिविटी फिर आपके जीवन में, मतलब एक तरह से आप समझिए कि टैंक अगर आपने नॉर्थ में बना दिया तो ये आपने नॉर्थ की रेमेडी कर दी। अब नॉर्थ से जो आना है वो जीवन में बहुत अच्छे से आना शुरू हो जाए। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपका टैंक इन डायरेक्शन में नहीं है, अंडरग्राउंड टैंक अगर इन डायरेक्शंस में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि जो उसका लिड है, जिस जैसे अगर फायर जोन में है, अगर फायर जोन में अगर आपका टैंक आता है तो उसका जो लिड होता है, जो उसका ढक्कन होता है, उस ढक्कन को आप रेड कलर से कलर कर दीजिए। एक चीज आप ये कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उसके चारों तरफ, जैसे अगर आपका टैंक इस तरीके का है, एक मिनट दे दीजिए मुझे आप। जैसे मान लीजिए कि ये आपका टैंक है, जो भी सबको दिख रहा होगा ये। मान लीजिए ये आपका टैंक है, ठीक है। तो इस टैंक के चारों तरफ जो है, इस टैंक के चारों तरफ इस तरीके से मिट्टी को मतलब वो किया, चारों तरफ से निकाला, और होता है ना सीमेंट से थोड़ा सा उसको एक ऐसा बना दिया, और उसमें जो है कॉपर जो मेटल है उसकी जो पट्टी आती है, मतलब अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहेंगे ऑनलाइन मिल जाएगा। तो वो जो पट्टी होती है उसको इस तरीके से, अगर मान लीजिए अगर इस साइज की पट्टी है, जैसे अगर अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का, मान लीजिए अगर आपने लिया इस तरीके का एक पट्टी जैसा आपको आ गया, तो आपको उसको ऐसे खड़ा ही लगाना है वहां। ठीक है। उसको ऐसे करके नहीं लगाना है, इस तरीके से, अगर आपके पास मान लीजिए ये पट्टी है तो इस तरीके से नहीं लगाना है, उसको खड़ा ही लगाना है। तो चारों तरफ इस तरीके से उसको आप पूरी तरीके से, कहीं गैप नहीं होना चाहिए, उसको पूरा आप ब्लॉक कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, टैंक के चारों तरफ आपने थोड़ी मिट्टी निकाली, सीमेंट वगैरह लिया, ठीक है, और सीमेंट चारों तरफ करके और उसमें उसको पट्टी को गाड़ देंगे, फिर उसको मिट्टी से कवर कर देंगे। ये अगर आपने दो चीजें कर ली, ठीक है, मतलब दिस इज फॉर द फायर जोन, लेकिन अगर आपने ये चीज कर ली तो वो क्या करेगा, जो टैंक की जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहीं पे रुक जाएगी। उस जोन के लिए जो एंटी एक्टिविटी है वो वहीं पे रुक जाएगी। और फिर जो है आपका उस डायरेक्शन का जो प्रॉब्लम है, आप देखेंगे वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो गया है। तो अगर फायर जोन में अगर है तो ये हमें करना है। अगर अर्थ एलिमेंट वाले जोन में, मतलब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में अगर है,
तो टैंक के लिड को हमें येलो कलर से करना है पेंट, और उसमें जो है ब्रास का जो मेटल है उसकी पट्टी लगानी है। और अगर WSW या नॉर्थ वेस्ट में अगर ये आता है तो हमें क्या करना है, मतलब WSW से लेके नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट छोड़ देंगे उसमें। तो अगर वहां पे आता है तो हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर से उसका जो लिड है उसको व्हाइट कलर से पेंट करेंगे, और उसको आयरन मेटल से चारों तरफ से उसको कवर कर देंगे। ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो कम से कम जो नेगेटिव एक्टिविटी वहां पे हो रही है उससे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। फिर वो टैंक जो है जहां भी गलत डायरेक्शन में बना हुआ है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है ना। सबको क्लियर हो गया? अंडरग्राउंड टैंक सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आप यस लिखेंगे चैट बॉक्स में। देखिए, पट्टी बहुत सिंपल है। पट्टी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आप कॉपर ऐसे वास्तु वगैरह करके आप सर्च करेंगे आपको ऑनलाइन पट्टी मिल जाएगी। उस पट्टी को ही लेना है और आपको खड़ा करके लगाना है उसको। मतलब जैसे अगर मान लीजिए, हमने 2 इंच की एक पट्टी ले ली, तो अब वो पट्टी को ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं लगाना है, पट्टी आपकी खड़ी रहेगी, मतलब ऐसे जमीन में वो गड़ रहा है। ठीक है ना। उस तरीके से उसको आपको लगाना है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया अंडरग्राउंड टैंक। अब हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड टैंक, और उसके बाद आएगा स्टेयर्स। स्टेयर्स जो मैं पढ़ाऊंगा आपसे, मेरी सबसे अ, एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टेयर्स जो है हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा जो है एक बहुत पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकता है, बहुत नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है। ठीक है। और समय के साथ वो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो इस मतलब वो उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो पूरे घर के वास्तु को बहुत अच्छा कर सकता है और पूरे घर के वास्तु को बहुत गड़बड़ भी कर सकता है। ठीक है। तो जो मैं शेयर करने वाला हूँ स्पेशली स्टेयर्स के लिए आज, वो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। बहुत सारा जो है टाइम स्पेंड करके, बहुत सारा रिसर्च करके जो है वो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे आज। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं ओवरहेड टैंक की। तो जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जब भी हम टैंक की बात करते हैं, अंडरग्राउंड तो चलिए ठीक है, नॉर्थ में बनवा दिया या वाटर वाले डायरेक्शन में बनवा दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको वास्तु का ज्ञान नहीं है या जिन्होंने कोई एक आध किताबें पढ़ ली, ठीक है, और वहां से वो वास्तु कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, ओवरहेड टैंक को भी वो क्या करते हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही बनवा देते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में बना हुआ ओवरहेड टैंक बहुत ही गंदे रिजल्ट दे के जाता है। ठीक है। मैंने जैसे बताया आपसे कि जैसे ही पानी पानी अगर जमीन के नीचे है तो वो जल तत्व है, लेकिन पानी जैसे ही जमीन के ऊपर आ गया वो उसमें एक भार आ जाता है ना। अगर मान लीजिए हम कोई 1000 लीटर की टंकी लगा दी, अब जैसे उसमें पानी भर दिया 1000 लीटर, तो 1000 लीटर की टंकी, उसमें एक वेट आ गया, राइट। तो वो जो वेट है वो वेट जो है पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है, मतलब अर्थ एलिमेंट। तो जो पानी की टंकी है, ओवरहेड वाटर टैंक जो है, वो अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है। अब अर्थ एलिमेंट आपने क्या किया, आपने बिठा दिया नॉर्थ में, आपने बिठा दिया नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट घर का सबसे हल्का होना चाहिए। आपने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में पानी है, बहुत अच्छा रहेगा, आपने नॉर्थ ईस्ट में उसको बिठा दिया। अब घर का नॉर्थ ईस्ट जो है सबसे भारी कर दिया आपने। वास्तु का सबसे बड़ा दोष, नॉर्थ ईस्ट को आपने खराब कर दिया। ठीक है। तो ये समस्याएं हो जाती हैं जब हम चीजों को बारीकी से नहीं समझते हैं, चीजों को उस तरीके से नहीं देखते हैं। थोड़ा बहुत यहां से वहां से देख लिया, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो अंडरग्राउंड टैंक है वो जल तत्व है, जो ओवरहेड टैंक है वो पृथ्वी तत्व है। तो अगर हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व कहाँ होना चाहिए? या तो भारी अगर हमें करना है ना, अगर भारी हमें करना है तो भारी हम कहाँ करेंगे? या तो हम साउदर्न वॉल पे करेंगे, या तो हम वेस्टर्न वॉल पे करेंगे, है ना।
नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न वॉल क्या करना है, हमें हल्का रखना है। तो जब हम साउदर्न या वेस्टर्न वॉल को भारी करते हैं तो नॉर्दर्न या ईस्टर्न वॉल तो अपने आप ही हल्की हो जाती है। तो वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से आपको साउदर्न या वेस्टर्न वॉल पे वाटर टैंक रखना है। अच्छा, एक चीज और क्या होता है, हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि साउथ वेस्ट जो है वो सबसे भारी होना चाहिए, है ना, हमेशा हमने ये सुना हुआ है। तो बहुत लोग क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है अब तो ये भारी आ गया, अर्थ एलिमेंट आ गया, तो बहुत लोग क्या करते हैं साउथ वेस्ट पे जो है टैंक बनवा देते हैं। देखिए साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे हम टैंक बनाएं। साउथ भारी होने का मतलब होता है कि जो इंसान आपके घर में, जो घर का मालिक है, मुखिया है, मुखिया कौन होगा, जो घर का प्राइमरी अर्निंग मेंबर है, ठीक है, वो सबसे भारी है ना। अगर वो घर छोड़ के चला जाए, अगर वो कमाना बंद कर दे तो पूरा घर हल्का हो जाएगा, है ना। तो घर का सबसे भारी इंसान कौन है, जो घर को चला रहा है, जो घर में पैसे लेके आ रहा है। तो उस इंसान का वहां होना चाहिए, मतलब साउथ वेस्ट में अगर हमने बेडरूम बना दिया ऐसे व्यक्ति के लिए जो घर का सबसे भारी मुखिया है, जो घर का मुखिया है जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पिताजी भी हों, है ना, आप मान लीजिए अर्निंग मेंबर, आपके पिताजी रिटायर हो गए अब घर में ही रहते हैं, तो आपके पिताजी साउथ वेस्ट में नहीं सोने चाहिए, आप सोने चाहिए वहां। तो ये जो भारी कहा गया है ना, ये भारी ये कहा गया है कि घर का मुखिया वहां सोए, ये भारी ये नहीं कहा गया है कि आप वहां पे वाटर टैंक बनाते, क्योंकि वाटर टैंक वहां के लिए जो है एंटी एक्टिविटी है। अगर साउथ वेस्ट में वाटर टैंक होता है तो वो बड़े सारे हेल्थ इश्यूज लेके आता है, ठीक है। अब तीसरी चीज देखते हैं कि वरुण जो है देवता, जो है वेस्ट के जो देवता है, अगर हम देखें वाटर तो कैसी एक्टिविटी है, बहुत सारा जल को हमने स्टोर कर रखा है। बहुत सारा जल कहाँ पे स्टोर है, पृथ्वी पे। पृथ्वी पे अगर हम देखें बहुत सारा जल कहाँ पे स्टोर है, तो समुद्र में है ना, समुद्र में अथाह पानी है। समुद्र के देवता कौन है, वाटर के देवता कौन है, वरुण। मैंने बताया था आपको पहले ही। वरुण किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। तो अगर आपके घर में वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक अगर वेस्ट डायरेक्शन में होता है तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। अगर वेस्ट में नहीं बना सकते हैं तो साउथ डायरेक्शन में बनाएंगे, इन दो दिशाओं में ही वाटर टैंक बनाएंगे, बाकी किसी और दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इवन दो ये अर्थ की एक्टिविटी है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन साउथ वेस्ट जो है मेरा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट में अगर मैंने ओवरहेड वाटर टैंक बनाया तो वो रिजल्टेंट फोर्स को डिस्टर्ब करता है, और जब वो रिजल्टेंट फोर्स को डिस्टर्ब करता है तो अल्टीमेटली क्या है, घर की एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाती है क्लॉकवाइज, जो मैंने बताया था। आगे हम बात, जब हम स्टेयर्स की बात करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स को आज हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं। तो वो जो एक्टिविटी है, वो क्लॉकवाइज जो एनर्जी घर में मूव करनी चाहिए वो उसको हैम्पर करता है। जब उसको वो हैम्पर करता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, घर की एनर्जी डाउन होगी, घर में हेल्थ इश्यूज, घर में बाकी की समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये चीज। तो वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। अगर दूसरा कोई डायरेक्शन चूज करना है तो साउथ, साउथ और वेस्ट, साउदर्न या वेस्टर्न वॉल पे अगर हम टैंक बनाते हैं तो ये सबसे अच्छा काम करता है। अब एक एक करके इन सबकी के एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने नॉर्थ में, अगर आपने ओवरहेड वाटर टैंक बना दिया तो ये एक एंटी एक्टिविटी है। ये नॉर्थ के जो गुणधर्म है उसको डिस्ट्रॉय करेगी, और डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि जो नए अपॉर्चुनिटीज जीवन में आने हैं, नए अवसरों की जो दिशा है, जल क्या करता है, अपने साथ अवसर लेके आता है। अब आपने वहां पे पानी लेके आ गए, जल को आपने खराब कर दिया, ठीक है, पानी मतलब अर्थ एलिमेंट लेके आ गए, है ना। जब आप वहां पे
ओवरहेड वाटर टैंक लेके आएंगे, तो आप अर्थ एलिमेंट लेके आ गए। जब आप अर्थ लेके आ गए तो उसने क्या किया, पानी को या जल को खराब किया। जब खराब कर दिया तो क्या करेगा, अब उस दिशा के जो गुण धर्म है वो डिस्टर्ब हो गए, मतलब जो मेरे जीवन में अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए वो आने कम। मेरा जो ग्रोथ है वो हैम्पर होगा, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो करियर है वो अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत ही खराब एक्टिविटी है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ का पानी गड़बड़ होगा तो क्या होगा, ये हमारी इम्यूनिटी को वीक करेगा। और आप देखेंगे धीरे धीरे घर में हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलने लगेंगे। पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी जो है यहाँ पे आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट में भी अगर ओवरहेड वाटर टैंक है, अच्छा देखिए नॉर्थ, ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे वाटर टैंक अगर आता है तो उसकी अगर हम रेमेडी भी करेंगे तब भी वो बहुत काम नहीं करती। तो ये जो दो दो डायरेक्शंस ऐसे हैं कि जहां पे अगर वाटर टैंक आता है तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम रेमेडी ना करके उसको शिफ्ट कर लें, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है, बहुत ही गंदे परिणाम आते हैं, बहुत बहुत। सोर्स को अगर हम कट कर देंगे, सोर्स जहां से ऊर्जा मेरे घर में, जहां से मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड हूं, अगर हमने वही कट कर दिए तो आपको क्या लगता है कैसे रिजल्ट आएगा, है ना? तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है, बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। ई एन ई में अगर आ गया तो ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति वो हमेशा पास्ट में ही उलझा रहेगा। ठीक है, उसको जो है ना, मतलब उसके जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा, सारी जो खुशियां हैं उसकी वो ब्लॉक हो जाएंगी, और वो पास्ट को सोच के ही हमेशा उसमें परेशान रहेगा। ठीक है, ईस्ट में अगर आ गया तो ये आपके सोशल सर्कल को बिल्कुल हैम्पर कर देता है। जैसे सोसाइटी में मान लीजिए मीटिंग हो रही है, ठीक है, अगर आप सोसाइटी मीटिंग्स में बैठते हैं, वहां आपके बात की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपकी जो रेपुटेशन है सोसाइटी में, है ना, उस रेपुटेशन को बहुत ज्यादा हैम्पर कर देता है अगर ईस्ट में अगर ये आपका ओवरहेड वाटर टैंक आ गया। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आ गया तो ये क्या करेगा, एक एंजाइटी बढ़ाता है। ठीक है, वहां पे रहने वाला व्यक्ति, उस घर में रहने वाला व्यक्ति, उसका दिमाग जो है हमेशा चर्निंग में फंसा रहेगा, हमेशा जो है वो परेशान रहेगा। किसी भी, मतलब कोई रीजन होता है ना, वैसे बहुत सारे लोग आप देखते होंगे बिना किसी बात के वो तुरंत परेशान हो जाते हैं, तो उनके घर में कहीं ना कहीं उनका ईएसई जो है वो गड़बड़ होगा। अगर वहां पे ओवरहेड वाटर टैंक आ गया तो वो ईएसई के गुण धर्मों को खराब करेगा, और ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, एंजाइटी जैसी उसकी अवस्था बनी रहेगी हमेशा। साउथ ईस्ट में अगर आ गया, साउथ ईस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक चाहे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, दोनों ही बहुत 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 खराब है। देखिए, रिजल्टेंट फोर्स के बाद, मतलब नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट के बाद अगर कोई डायरेक्शन जिसे हमें प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए वो है साउथ ईस्ट। हम आज के समय में हम सारे लोग एक मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, और जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड की नीड है ना वो यहीं से पूरी होती है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो डायरेक्शन है ये घर की औरतों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आने वाली कोई भी समस्या घर की जो फीमेल है उसको परेशान करती है। ठीक है, अगर घर में फीमेल परेशान है तो घर कभी भी अच्छा नहीं चल सकता है, अच्छा नहीं रह सकता है ना? तो अगर यहाँ पे अगर वाटर टैंक आ गया, ओवरहेड वाटर टैंक अगर यहाँ पे आया तो ये आपके कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर देगा, लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करेगा, और घर में जो औरतें हैं उनकी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकता है। ठीक है, साउथ साउथ ईस्ट में अगर आया वाटर टैंक तो ये क्या करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देगा, आपको बहुत ज्यादा लेथार्जिक या लेजी बना देगा, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहेगा आपको कुछ करना, ये सारी चीजें मिसिंग रहेंगी। अगर साउथ में वाटर टैंक आया तो ये डायरेक्शन जो है अच्छी है वाटर टैंक के लिए, ओवरहेड वाटर टैंक के लिए। ये क्या करता है, आपका नेम और फेम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाता है सोसाइटी में,
अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आया तो ये आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, मतलब फिजूल खर्ची जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, आपकी स्टेबिलिटी को गड़बड़ कर देगा, हेल्थ इश्यूज को गड़बड़ कर देगा, और रिलेशनशिप में भी इश्यूज वगैरह लेके आ सकता है। हेल्थ में बहुत ज्यादा इश्यूज, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है, वो जो एनर्जी घर में आके और स्कैटर करनी चाहिए वो वाला काम रुक जाता है यहाँ। ठीक है। वेस्ट साउथ वेस्ट, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, मेमोरी लॉस जैसी समस्याएं रहेंगी, आपकी सेविंग वगैरह नहीं हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं वो गड़बड़ हो जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन की बात करें अगर, तो वेस्ट डायरेक्शन में जो वाटर हेड टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है। ये बहुत सारी प्राप्तियां लेके आपके जीवन में आता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है प्रॉफिट्स गेन्स ये लेके आता है। ये वरुण की डायरेक्शन है, वरुण जो है जल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है। ठीक है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है, ये क्या करेगा, आपके डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को हैम्पर करेगा, डिप्रेशन वगैरह अवसाद जैसी अवस्थाएं घर में पैदा होनी शुरू हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट क्या करेगा, आपके सपोर्ट सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, आपका सपोर्ट सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो है, यहाँ पे अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ वो मेरा प्रोडक्ट है, वो आपको पसंद नहीं आएगा, आपको उसमें कोई वैल्यू नजर नहीं आएगा, मेरा पूरा का पूरा जो वो है वो गड़बड़ हो जाएगा। किसी कोई अगर ऐसा बिजनेस रन करता है तो उसका सेल्स जो है इससे अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है। और पति पत्नी के बीच में जो इंटीमेसी है वो भी गड़बड़ होता है। ठीक है। तो ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ यहाँ नहीं होना चाहिए, साउथ या वेस्ट में होना चाहिए। और उसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं मैंने आपको वो बताया। अब रेमेडी की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ओवरहेड वाटर टैंक है, अगर मान लीजिए वाटर वाले जोन में अगर आ गया, तो उसका जो टैंक का जो लिड होता है, जहां से हम ऊपर ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन पे आपको ब्लू कलर करना है। ठीक है। और टैंक के चारों तरफ आप चाहे तो ब्लू कलर का टेप चिपका दें, या फिर एल्यूमिनियम का जो मेटल है उसको भी आप चारों तरफ से टैंक पे मतलब लगा सकते हैं। एक तरह से आपको टैंक को कवर कर देना है चारों तरफ से। और अगेन, जो पट्टी रहेगी वो खड़ी, ऑब्वियसली उस पर खड़ी ही लगा पाएंगे आप, ऐसे तो लगा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो या तो आप ब्लू कलर के टेप से उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, या फिर एल्यूमिनियम मेटल से ट्रीट कर सकते हैं। जो उसका टैंक का जो ढक्कन है उसको भी जो है आप ब्लू कलर से उसके लिड को वो कर दीजिए। एयर एलिमेंट जो है, यहाँ पे आप ग्रीन कलर यूज करेंगे टैंक के लिड को कलर करने के लिए। ग्रीन कलर के टेप से उसको आप वो करेंगे, कवर करेंगे, या फिर स्टेनलेस स्टील से आप कर सकते हैं। अगर हम फायर की बात करें तो रेड कलर से करेंगे टैंक के लिड को, और रेड कलर के टेप से टैंक को क्या कहते हैं, कवर करेंगे, या फिर कॉपर मेटल से करेंगे। अर्थ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे येलो कलर से करेंगे उसके टैंक के लिड को, चारों तरफ से उसको जो है क्या कहते हैं, येलो कलर की टेप से कवर करेंगे, या फिर ब्रास मेटल ले सकते हैं। स्पेस एलिमेंट में आपको व्हाइट कलर यूज करना है। लिड को आपने व्हाइट कलर से कर दिया, उसके बाद व्हाइट कलर का टेप लगा दिया। देखिए, टेप की जगह पे आप चाहें तो 4 इंच का ऐसे पेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने व्हाइट कलर का पेंट लिया और चारों तरफ से अगर उसको कर दिया तो भी वो अपना काम कर जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में टेप अगर ना लगाना चाहें तो वहां पे आप पेंट भी कर सकते हैं, या फिर आपने जो है क्या कहते हैं, मेटल यूज कर लिया। तो जैसे स्पेस एलिमेंट में आपने आयरन मेटल यूज कर लिया। ठीक है। तो आई होप कि ओवरहेड टैंक भी सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो